हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, जहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूरोप का ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वो यूरोप का तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इसके 4-5 इतने बड़े बेनिफिट हैं जो अगर आप सुन लेंगे तो आप यकीनन कहेंगे कि हमने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है। इससे ज़्यादा सैलरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त सैलरी है और इतनी सैलरी अगर आपको मिल जाती है तो आप 1 साल में 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए कमा लेते हो, जो कि आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए उम्र भर भी ज़्यादातर लोग नहीं कमा पाते। तो दोस्तों, जो आपका मेन मकसद होता है बाहर आने का वो क्या होता है? बाहर आने का मेन मकसद होता है अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना, अपने घरवालों का मुस्तकबिल बनाना, ये आपका मेन मकसद होता है बाहर आने का, ताकि आपके बच्चे वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सकें जिसकी वो आपसे ख्वाहिश करते हैं। और तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे कि मैंने बताया कि 18 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त सैलरी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले ममालिक में शामिल है। दोस्तों, दूसरा एडवांटेज जो इसका है वो ये है कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में आता है, ऐसे मजबूत तरीन पासपोर्ट। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, 200 के करीब कंट्रीज हैं, उनमें आपको पता है कि पासपोर्ट रैंकिंग से किसी भी मुल्क की अहमियत को देखा जाता है कि आपकी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। तो इसका जो पासपोर्ट है टॉप 10 में आता है और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप होती है, यहाँ की नेशनलिटी होती है और आप जाते हैं आपको भी नेशनलिटी मिल जाती है, जो मैं आगे बताऊँगा कितना अरसा रहना होता है और क्या तरीका अख्तियार करना होता है। तो उसके बाद यहाँ के शहरी यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के बाद दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों में आप बगैर वीज़े के जाएँ, कोई आपका वीज़ा चेक नहीं करेगा, सिर्फ़ उस मुल्क का पासपोर्ट देखेगा। तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए, तो इस मुल्क में आपको ये एडवांटेज मिलता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। दुनिया में बेशुमार मुल्क हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन अगर 10 अमीर तरीन मुल्क देखें, तो ये अमीर तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि शेंगन कंट्री में भी इंक्लूड है। शेंगन कंट्री क्या है? यूरोप के 28 ममालिक हैं, जिन्होंने एक मुआहिदा करा हुआ है, जिन्हें शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं और उनका मुआहिदा ये है कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़ा लेके इन ममालिक में आता है, तो बाकी के 27 ममालिक में बगैर वीज़े के घूम सकता है, फिर सकता है और वहाँ पे 3 महीने तक रह भी सकता है। मेरे पासपोर्ट पे खुद शेंगन वीज़ा लगा हुआ है और ये मैंने खुद आज़माया हुआ है। अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और दोस्तों देखते हैं कि ये कौन-सा मुल्क है और यहाँ पर आप कैसे जा सकते हो, यहाँ किस किस्म के वीज़ा मिलते हैं, कौन-कौन से 2-3 किस्म के वीज़ा हैं, आपने किस वीज़े के लिए अप्लाई करना है। बात वीडियो में है कि आपने सब कुछ ये काम फ्री में करना है। आपने कोई पैसा नहीं देना है किसी को कोई भी कमीशन नहीं देना है। आपने खुद ये करना है काम, आपने खुद ही आपको जॉब ऑफ़र लेटर भी आएगी जिसका मैं तरीका बताऊँगा किस तरह आएगी फ्री में और खुद ही आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वरना जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल यूरोप में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में खुद गया और मैंने इसे करीब से देखा, 2-3 शहर में स्विट्ज़रलैंड के घूमा और तो मैंने देखा कि इससे ज़्यादा सिस्टमिक, इससे ज़्यादा सफाई-सुथराई और इससे ज़्यादा डेवलप कंट्री यूरोप में कोई नहीं है। क्यों, मैं यूरोप के और मुल्कों में भी गया हुआ हूँ, जर्मनी में गया हुआ, इटली में गया हुआ और भी मुल्कों में गया हुआ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड सबसे आला दर्जे का मैंने जो मुल्क पाया यूरोप में। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में एक और जो ख़ास बात है वो ये कि अक्सर लोग समझते हैं कि जेनेवा इसका दारुल-हुकूमत है, जबकि जेनेवा इसका दारुल-हुकूमत नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि यूएन और अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है, इसलिए जेनेवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की एक और चीज़ जो बहुत मशहूर है वो यहाँ के स्विस बैंक है। स्विस बैंक का आपने यकीनन नाम सुना होगा। पूरी दुनिया के अमीर तरीन जो लोग होते हैं अपना पैसा ज़्यादातर स्विस बैंक में रखवाते हैं। दोस्तों, वो भी स्विट्ज़रलैंड का ही बैंक है। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो के इस पार्ट में आते हैं कि यहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा और आप कौन-सा वीज़ा लोगे और यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, ये चीज़ें हम देखते हैं और फ्री में कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, वीज़ा हासिल करने के लिए 2 किस्म के वीज़े हैं, विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा। हमने क्योंकि जॉब के लिए जाना है, हमने वहाँ कमाने के लिए जाना है, तो हमने वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अब वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है जॉब ऑफ़र लेटर, पहले चाहिए होता है। जॉब ऑफ़र लेटर के बगैर आप जितना भी अप्लाई करो, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। ये लोग समझते नहीं हैं और पहले वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं और जॉब ऑफ़र लेटर होता नहीं है। तो पहला जो काम करना है, आपने जॉब ऑफ़र लेटर किसी तरह हासिल करना है अगर आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। लेटर कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले इससे पहले मैं आपको बता दूँ स्विट्ज़रलैंड में 5 किस्म की जॉब्स कौन-सी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं जिनकी डिमांड है वो है कॉमर्स सेक्शन में, फाइनेंस में, यानी कि बैंकों में, अकाउंटिंग में। अगर आप एज़ अ अकाउंटेंट आपने काम करा हुआ है या आपने बीकॉम करा हुआ है, आपने कॉमर्स में कोई ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स करा हुआ है या आपने सीए करा हुआ है या आपने फाइनेंस में कोई भी डिग्री ली हुई है, हायर डिग्री ली है या ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ क्योंकि जैसे बड़े-बड़े बैंक वाक़ हैं, स्विस बैंक का भी मैंने आपको ज़िक्र करा, वो भी यहीं पे वाक़ है। तो बैंकों में भी बहुत डिमांड है, इसके अलावा बड़े-बड़े फाइनेंस के और इसके अलावा बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंस के हवाले से जॉब मिल जाती है। कॉमर्स ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। सेकंड नंबर पे जॉब्स क्यों हैं यहाँ पे और किसमें, वो हैं होटल और रेस्टोरेंट में। अब आप सवाल कर सकते हैं क्यों और कैसे? मैंने इसका जवाब पहले दिया कि ये दुनिया का सबसे हसीन मुल्क माना जाता है और कहते हैं अगर जन्नत देखनी है तो इस मुल्क को एक झलक देख लो, आपको जन्नत की थोड़ी-सी झलक नज़र आ जाएगी और ये हकीकत है, मैंने खुद भी देखा है, मैंने आपको बताया बहुत ही हसीन मुल्क है, इससे ज़्यादा कोई हसीन मुल्क दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में हसीन मुल्क है तो सारे लोग ज़ाहिर-सी बात है अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने, अपने वेकेशन गुज़ारने यहीं पे आते हैं, स्विट्ज़रलैंड आते हैं और यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट साल भर फुल रहते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं, आप पढ़े-लिखे होते हो, एजुकेटेड हो तो साफ-साफ आपको जॉब मिलती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो तो आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है वहाँ पे। तो स्विट्ज़रलैंड में होटल और रेस्टोरेंट में आप जॉब कर सकते हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत डिमांड है। कोई भी आपकी इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है या फिर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको कोई हुनर स्किल आता है, प्लम्बर का, वेल्डिंग का काम आता है, कारपेंटर का आता है, कलर करने का आता है या वॉलपेपर लगाने का आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो, टैक्सी ड्राइविंग की जॉब भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान और इंडिया से जब आओ तो पहले से आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होता है तो फिर आपको यहाँ पे आराम से यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है, तो आप उसमें भी आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बहुत एडवांटेज है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आप क्वालिफाइड नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपने डिग्री ली हुई है, कोई डिप्लोमा लिया हुआ है नर्सिंग में तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, रिटेल स्टोर हैं, ग्रोसरी के स्टोर हैं, वहाँ पर आप सेल्समैन लग जाते हो, अकाउंटेंट लग जाते हो, हेल्पर के तौर पे लग जाते हो। इसके अलावा फूड डिलीवरी की सारी बड़ी-बड़ी चेन मैंने वहाँ पे देखी है खुद, तो वहाँ पर हैं, चाहे आप कोई भी नाम ले लें वहाँ पे आपको मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में, तो उसकी भी डिलीवरी ऑफ़िस और घरों में करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो तमाम जॉब्स हैं, अब जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2-3 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी गूगल पे स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी जॉब्स के लिंक हैं, लेकिन हमेशा ऑथेंटिक लिंक यूज़ करें, खासतौर पे लिंक्डइन पे कोशिश करें, इंडीड पे, ग्लासडोर की जो वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक पे कोशिश करें, आप जॉब्स लें और फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें लाज़मी बनी हुई हैं, यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। ये हमारे वीडियो में बताता हूँ, यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आम सीवी से हटके होता है। उसको आप एक बार गूगल पे देख लें इमेज के कैसे होता है, फिर आप या तो खुद बना लें अगर कंप्यूटर चलाना आता है, वरना कंप्यूटर की दुकान से बनवा लें। वो आप भेजते हैं ऑनलाइन, जो मैंने वेबसाइट्स दी हैं और इसके अलावा गूगल पे वेबसाइट्स हैं, तो आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है ज़ूम या स्काइप पे, वीडियो कॉल पे या ईमेल पे और उसके बाद वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है और वहाँ से आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में स्विट्ज़रलैंड के जो एम्बेसी है वहाँ जाती है, वीएफएस ग्लोबल के ज़रिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर आप वर्क वीज़े के लिए तमाम डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ-साथ पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो और आईडी कार्ड। ये चीज़ें आप जमा कराते हैं, आपको अमूमन महीने के अंदर-अंदर वहाँ का वीज़ा मिल जाता है और अक्सर एम्प्लॉयर जिसको वीज़ा देते हैं उसे फ्री टिकट, फ्री रिहाइश, फ्री खाना भी देते हैं। ये एक एडवांटेज होता है। सैलरी मैंने बताया 18 लाख रुपए माना है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जो आपकी नहीं, आपकी आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल चेंज करता है। स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्राई करें, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।